पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। समय आ गया है कि सच को सामने लाया जाए। उससे पहले कि मतलब पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो सोशल मीडिया देखकर प्लेन्स गिराने, इसकी कहानियां फैलाने में लग जाएं और अमेरिका में जो उनके जिहादियों का नेटवर्क बैठा है वो विक्टिम कार्ड खेलने लगे। आइए साफ साफ जो फैक्ट्स उनकी बात करते हैं। एक सवाल ये उठ रहा है कि भारत ने आखिर पाकिस्तान पे पलटवार क्यों किया। जवाब है कि 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। ये कोई भावनात्मक या अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक ठोस जवाब था 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए नरसंहार का। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के पाले हुए जो आतंकवादी हैं उन्होंने 26 निर्दोष टूरिस्ट जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया। जो निर्दोष मारे गए उनमें नए शादीशुदा जोड़े, मासूम परिवार, हनीमून मना रहे कपल्स, इस तरीके के लोग शामिल थे। उनसे धर्म साबित करने को कहा गया। जो ऐसा नहीं कर पाए उन्हें मौके पर गोली मार दी गई, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, कईयों को माथे पे गोली मारी गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमला भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने के लिए करवाया गया था, लेकिन देश में दोनों धर्मों के बीच जैसा सद्भाव है उसकी वजह से दंगे छोड़िए हिंसा की कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं हुई। उल्टे ओवैसी ब्रदर्स जो नारे लगा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं आसिम मुनीर, ओवैसी ब्रदर्स के नारे सुनकर उनके कानों से खून निकल जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो भारत पहलगाम में हुए आतंकी हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हमारी नागरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान के लिए एक स्पष्ट और निर्णायक उत्तर जरूरी था। ऐसे में आतंकवादियों को चिन्हित करके 9 ठिकानों को सटीक तरीके से निशाना बनाया गया। अब आपको बताते हैं कि किन आतंक के गढ़ों पर हमले हुए। भारत ने पाकिस्तान में स्थित 3 मुख्य आतंकी संगठन के जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया। ये वही संगठन है जो सालों से कश्मीर में हिंसा फैलाते आ रहे हैं और जिनका संरक्षण पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज करती आई है। इन्होंने न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है, जिससे भारत लगातार लहूलुहान होता रहा है। इनमें से पहला नाम है जैश-ए-मोहम्मद का, और जैश-ए-मोहम्मद वो संगठन है जो भारत में सबसे घातक आतंकी हमलों के लिए जाना जाता है। 2019 का पुलवामा का हमला आपको याद होगा, जैश ने इसको अंजाम दिया था। जैश खुलेआम पाकिस्तान में काम करता है और कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए हिंसक जिहाद के लिए लोगों को उकसाता है। भारत ने इनके मुख्य ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह कर दिया। तबाह किए गए सेंटर्स में बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, सरजल का तेहरा कला, कोटली का मरकज अब्बास और मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल जैसे कैंप्स शामिल हैं। दूसरा नाम है लश्कर-ए-तैयबा। 2008 के मुंबई हमलों में शामिल इस आतंकी संगठन ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को आतंक का चेहरा दिखाया। यह संगठन आज भी चैरिटी के नकाब में पाकिस्तान में खुलेआम काम करता है। भारत ने इसके मुरीदके का मरकज तैयबा, बरनाला का मरकज अहले हदीत और मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, जो इन जगहों पर जो इसका बेस था, उनको उड़ा दिया। फिर आता है हिजबुल मुजाहिदीन का नाम। ये कश्मीर में मौजूद सबसे बड़ा आतंकी संगठन है जिसका मकसद कश्मीर में अलगाववाद भड़काना है। इसके सियालकोट के महमूना जो है और कोटली के मस्कर राहील शाहिद वाले लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग सेंटर्स को तबाह कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर में। एक सवाल ये हो सकता है कि भारत ने ये ऑपरेशन क्यों किया। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने दशकों से आतंकवादियों को पाला पोसा, उनकी स्टेट पॉलिसी है, इनका भारत के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया। पहलगाम का नरसंहार उन्हीं आतंकियों के जरिए एक बहुत बड़ा उकसावा था। भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करनी थी। ऐसे में रिएक्शन सिर्फ जस्टिफाइड नहीं है बल्कि ये लॉन्ग पेंडिंग रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान की घबराहट और उसके झूठ किस तरीके से निकल के सामने आए। जैसे ही भारत ने हमले किए, पाकिस्तान ने वही पुराना नाटक शुरू कर दिया। बिना सबूत के बड़े बड़े दावे, बोले कि भारतीय जेट्स मार गिराए गए, कोई सबूत नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है CNN से, क्या फजीहत हुई है। बोले श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमला किया है, 2024 का फेक वीडियो दिखा दिया। आतंकियों को मारे जाने की बात भी नकारते रहे। बाद में पता चला कि मसूद अजहर जो है उसके अपने परिवार को इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल 14 लोग मारे गए उससे जुड़े। पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह साफ है। दुनिया अब देख रही है कि अगर पाकिस्तान वाकई आतंक का समर्थन नहीं करता तो उसे भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि आतंकियों के अड्डों को अब खत्म किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान आतंक का समर्थक है। इन सब के बावजूद वेस्ट की मीडिया न सिर्फ पाकिस्तान और उनके टेररिस्ट को पीड़ित दिखाने की कोशिश करती है,
बल्कि इसको बहुत ही शुगर कोटेड वे में पेश किया जाता है। जबकि भारत ने बेगुनाहों पे हमला नहीं किया, सिर्फ आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। भारत हमलावर नहीं है, वो अपने नागरिकों और संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। पश्चिमी मीडिया को अभी समझना होगा कि सिर्फ इसलिए आतंकियों को हीरो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं। उन्हें इसलिए भी आसानी से समझ में आना चाहिए क्योंकि 2011 की मई में जाकर फाइनली जब अमेरिका को लादेन मिला तो वो अफगानिस्तान की किसी गुफा में नहीं छुपा था, बल्कि पाकिस्तान के एबटाबाद में बैठा हुआ था। वेस्ट को ये भी समझना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर इसे समाप्त नहीं किया गया तो वापस से उन्हें इसका स्वाद चखना पड़ सकता है, क्योंकि जिस पाकिस्तान को अपना दोस्त मान के अमेरिका अफगानिस्तान में पाकिस्तान के साथ वॉर ऑन टेरर लड़ रहा था, उसी पाकिस्तान ने अमेरिका को बैक स्टैब किया और उसी पाकिस्तान के आंगन में लादेन मिला था। फिर भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आतंकवाद कहाँ है, सबूत दिखाओ। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, दुनिया देख रही है सबूत ऑपरेशन सिंदूर के बाद।